आज हम अपने सिलेबस का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले तो हम वर्ड प्रिंसिपल को समझेंगे। मैनेजमेंट तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ? प्रिंसिपल का मतलब कोई भी रूल या आइडिया हुआ जिसको हमें फॉलो करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब वो रूल्स, वो आइडियाज़ हैं जिनको फॉलो करके हमें मैनेजमेंट करना होता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर गाइडलाइंस, जनरल गाइडलाइंस विच कैन बी यूज्ड अंडर सर्टेन सिचुएशंस। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, वो आपको मैं अलग से दे दूँगा, वहाँ से लिखना। ये एक जनरल गाइडलाइंस है कि हमें गाइड करती हैं कि डिफरेंट सिचुएशन में हमें क्या क्या करना चाहिए। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक है आपका फीचर्स और नेचर ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं इनको हम यूनिवर्सली किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं, इरिस्पेक्टिव उनका साइज़ क्या है और उनका नेचर क्या है, कितनी बड़े हैं, कितने छोटे हैं, किस टाइप के हैं, वेदर वो एनपीओ है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, एक कंपनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी या एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एक छोटी सी शॉप है। तो किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हो, इवन किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, सब में ये प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होते हैं। नेक्स्ट इज जनरल गाइडलाइंस, मीन्स they are only guidelines, they are not the permanent solution of any problem। ये सिर्फ हमें ये बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ये हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका नहीं बताते, प्रॉब्लम को फेस करने के लिए तैयार करते हैं। दे आर जस्ट लाइक सजेशंस। ये किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कई बार पेरेंट्स पूछते हैं मेरे से आपके कि बच्चा कैसे पढ़े, तो हम बताते हैं कि प्रैक्टिस करो, देख देख के लिखो, बट दे आर ओनली गाइडलाइंस। हर एक बच्चे का अपना अपना तरीका है, कई बार 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 लिखने के बाद भी उसे याद नहीं होता। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंटेशन। जितने भी प्रिंसिपल्स हैं अभी हम पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर में, सबको बार बार प्रैक्टिस करके कई एक्सपेरिमेंट के बाद उन्हें प्रिंसिपल कहा गया है। ऐसा नहीं है कि तुक्का मारा गया है, अंदाजे से कह दिया गया है। हर चीज़ का एक्सपेरिमेंट किया गया है और उसके बाद जब रिज़ल्ट पॉजिटिव आए हैं तो उनको हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का दर्जा मिला है। नेक्स्ट इज़ फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब इनको सिचुएशंस के हिसाब से मॉडिफाई करा जा सकता है। ऐसा नहीं है, देखो अभी हम ये वर्ड बार बार पढ़ेंगे। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का उल्टा होता है इनफ्लेक्सिबल या रिजिड। रिजिड भी एक वर्ड है, आप देखेंगे इसमें लिखा भी है। तो ये रिजिड नहीं है, इनको आप सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकते हो। अगर आपको ध्यान हो, पिछले चैप्टर में आपको मैंने एक प्रिंसिपल का एग्जांपल दिया था, यूनिटी ऑफ कमांड, जो कहता है कि एक पर्सन को एक ही से कमांड मिलना चाहिए, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से आप इन प्रिंसिपल को मॉडिफाई कर सकते हो। यानी एक हिंदी में कहा जाता है आपको लकीर का फकीर नहीं बनना है। यू कैन अडॉप्ट दिस प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू यू। नेक्स्ट इज बिहेवियरल। बिहेवियरल का मतलब दे डिपेंड ऑन द ह्यूमन बिहेवियर। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं कि इनका इफ़ेक्ट पर्सन पे क्या पड़ेगा। हर चीज़, आप ज़रूरी नहीं है कि जो इफ़ेक्ट पर्सन ए पे पड़ा है उसका वही इफ़ेक्ट पर्सन बी पे भी पड़े। पर्सन बी पे हो सकता है आपको इन प्रिंसिपल्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अप्लाई करना पड़े। तो हर एक पर्सन पे इसका रिज़ल्ट एक जैसा नहीं आता है। इट डिपेंड्स अपॉन द ह्यूमन बिहेवियर। नेक्स्ट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये प्रिंसिपल्स जो हैं इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं
कि किसी भी सिचुएशन का कॉज क्या है और उसका इफ़ेक्ट क्या होगा। इस बेसिस पर ही हम उन्हें अप्लाई करते हैं कि भाई अगर हमने इस प्रिंसिपल को अप्लाई किया तो उसका क्या रिज़ल्ट हो सकता है। इस बेसिस पर ही इनको बनाया और अप्लाई किया जाता है। और लास्ट है, दे आर कंटिंजेंट, मीन्स दे आर डिपेंडेंट अपॉन द करेंट सिचुएशंस। आप आंखें बंद करके इनको अप्लाई नहीं कर सकते हो। फ़िलहाल कंडीशंस क्या चल रही हैं उनको देखकर आपको इन्हें अप्लाई करना पड़ता है। अगर कंडीशंस चेंज हो जाएंगी तो आपको इन प्रिंसिपल्स को भी चेंज करना पड़ेगा। यू कैन नॉट अप्लाई देम इन ऑल द सिचुएशंस। इस वक्त क्या सिचुएशन है उसके हिसाब से अभी प्रिंसिपल अप्लाई करना है। सिचुएशन चेंज हो जाएगी तो प्रिंसिपल भी आपको चेंज करने पड़ेंगे। तो दिस डिपेंड अपॉन द करेंट सिचुएशंस।